आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसके पहले हम वीडियो में चर्चा किए कि दान के कितने प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में दान के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, दान किसे दें, कब दें, क्यों दें और अन्य कुछ जानकारियां हैं जो हमें लगता है कि आपसे साझा करनी चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। कहा जाता है कि दानम दुर्गति नाशम, दान हमारी दुर्गति का नाश करता है। लेकिन दान करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। हम अपनी कमाई हुई जो संपदा है वो दूसरे को देना इतना आसान नहीं होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। उसके लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए, लोग कहते हैं ना, कलेजा चाहिए, त्याग की भावना चाहिए। इसलिए दान जब देने में खुशी मिले तो ही दान है। दूसरे को आप कोई वस्तु दे रहे हैं, जैसे एक पेन ही दे रहे हैं, तो उसको देने में आपको कोई खुशी मिलती है, वही आपका आनंद है। वो बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बहुत खुशी होते हैं, और जब कर्ज देते हैं तो उनकी नानी याद आती है। तो वैसे नहीं, दान वही है जिसमें आपको खुशी मिलती है। बहुत लोग कहा जाता है कि दान देते समय अगर मंत्र नहीं बोलते हैं, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः 3 बार ये नहीं कहते हैं तो दान आपका फलदायी। ऐसा नहीं है। क्या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो संस्कृत नहीं जानता है या जो मंत्र नहीं जानता है, तो क्या वो दान नहीं करेगा? ऐसी बात नहीं है। दान करने की श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मंत्र बोलकर करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार मंत्र ये जो ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः बोलकर किया जाता है। अब दान क्यों दे? कोई पूछता है ना, दान क्यों दे बताओ। तो दान क्यों दे, इसका जवाब सीधी सी बात है कि धन की 3 गति होती है, भोग, दान और नाश। तो धन चाहे कोई भी हो, जैसे धन हमारा शरीर एक धन है, तो हमारा शरीर धन है, तो हम इस शरीर से अच्छा काम करें या बुरे काम में लगा दें, यानी अपने शरीर से किसी अच्छे मंदिर वगैरह बन रहे हैं वहाँ श्रम दान दें, या फिर अच्छे काम में लगाएं। इस हाथ का, पैर का, आँख का, कान का सही सदुपयोग करें। आँख से अच्छी चीज़ें देखें, कान से सही चीज़ें सुनें, हाथ से भी अच्छा काम करें, पैर से भी अच्छे के लिए पैर कदम आगे उठाएं। तो ये क्या है? शरीर का सही सदुपयोग है। दूसरा, अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन को ऐसे छोड़ दें, ज़मीन आपके पास है लेकिन उसमें कोई फसल ना लगाए तो कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है बंजर बन जाए या फिर घास फूस हुई, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। वैसे ही धन है, अगर आपके पास धन है तो उसका भोग करें, यानी ज़रूरत जितना है उतना कपड़ा पहनना, जिसके हिसाब से आपका धन है उसके हिसाब से मेंटेन करके रहना। ज़्यादा है तो गाड़ी वगैरह रखना, उससे अपने ज़्यादा जो होता है अपनी क्षमता के अनुसार उसी में से कुछ दूसरे को भी देना, मंदिर वगैरह में दान देना। यानी जितना आपके पास सामर्थ्य है, धन है, अपने आप का भी मेंटेन रखें, फिर जो उसमें से बनता है वो दूसरे को भी दें। दान कब दें? दान देने का तो कोई समय नहीं। ऐसे कहा जाता है ना कि शुक्रवार को चावल का दान देने से शुक्र मजबूत होता है, बृहस्पति को केला दान करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि, लेकिन इसके अलावे अगर कोई भूखा है उसके लिए समय देखिएगा किस दिन दें। नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत है, जिसके हिसाब से यथाशक्ति तथा भक्ति दान करना चाहिए। और किसे दें? तो दान कहीं भी सुपात्र को दें। तो सुपात्र कौन? जिसको ज़रूरत है वही सुपात्र है। भूखे को भोजन की ज़रूरत है, प्यासे को पानी की ज़रूरत है। अगर कहीं भंडारा वगैरह चल रहा है वहाँ पर अन्नदान कर सकते हैं। लेकिन कोई शराबी व्यक्ति को आप 2-4 20 हज़ार 10 रुपया दिए तो क्या होगा? पीकर अपना शरीर बर्बाद करेगा, साथ साथ परिवार को भी बर्बाद करेगा। इसलिए दान कहा जाता है कि दान किसको दें? तो दान का जो सदुपयोग करें, आप जो दे रहे हैं उसका सदुपयोग करें तो उसे दान देना चाहिए। किसी मंदिर में सोने चांदी चढ़ाने से पहले, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट जो है भगवान को भेंट करने से पहले ज़रूरी होता है मंदिर के बाहर जो है भूखों को भोजन देना, क्योंकि वो भगवान को भी पसंद नहीं आता है। भगवान को भी वो सोने का, चांदी का मुकुट जो है अच्छा नहीं लगता जब भगवान के मंदिर के आगे भूखे प्यासे जो है तड़फड़ाते रहे। और हमारा कहा जाता है कि हमारा किया हुआ जो दान है हमें वापस जो है उसी रूप में मिलता है।
और बेकार चीज़ें कभी भी दान नहीं देनी चाहिए। जो बेकार हो गई है, जैसे बासी भोजन है, जब आपको खाने के लायक नहीं है तब दूसरे को दान दीजिए, वो आपका फलदायी नहीं कष्टदायी होता है, उसको दान नहीं कहेंगे। यानी जो आपके लिए जो उपयोग में नहीं चीज़ें हैं उसका आप दान करते हैं तो वो उसे आप दान नहीं कहें, वो आपके लिए अनिष्टकारी ही होगा, फलदायी नहीं होगा। निष्कर्ष के रूप में दान के बारे में मैं सबसे बेहद और एक ज़रूरी बात यही कहूँगा कि दान हमारी सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें वो देती है, वो त्याग की भावना देती है, हमारी मोह को भंग करती है। और ये त्याग की भावना जो है, जब हम शरीर को त्यागते हैं तो हम जो कमाए हुए हैं उससे मोह माया नहीं रहती है। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे मोह माया कम होती है, क्योंकि त्याग की भावना बचपन से शुरू से ही हमने अपने जीवन काल में, जब भौतिक शरीर था उस समय हमने त्याग किया है, दान किया है। तो हम जब भी शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनसे मोह माया तुरंत हट जाती है और फिर हमें प्रेत जोनी में न रह करके सीधे हमारे आगे का रास्ता जो है मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, आगे के हम काम में लग जाते हैं, हमारा दूसरा रोल मिल जाता है। लेकिन अगर आपने दान नहीं किया, धन से बहुत ज़्यादा आपका लगाव रहा, अपने आस पड़ोस के लोगों से आपका बहुत गाढ़ा रिश्ता रहा, और विशेषकर जो कमाए हुए धन से, उन लोगों को होता क्या है, उनके जाने के बाद धन से इतना लगाव होता है, एक तो छटपटा कर जाते हैं कि हम जा रहे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, ये क्या होगा, कैसे होगा, ये जो है इसका नाश होगा, कैसे सब बेकार कर देगा। आप उस मोह माया में जो उलझे रहते हैं, और फिर जब प्राण छूटता है तो फिर उसी में उलझे रहते हैं, और फिर आपको प्रेत जोनी निश्चित जो है सबसे कठिन, जो सब कुछ देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आपका पुत्र आपका धन का नाश करेगा। आपने दान नहीं किया, आपने कंजूसी किया, तो निश्चित है कि वो दान नहीं करेगा, वो उसका नाश करेगा। अक्सर देखे होइएगा, जो बहुत ज़्यादा कंजूसी करके और धन इकट्ठा किए हैं, बैंक बैलेंस किए हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद किए हैं, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनके बच्चे जो है पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, वो या तो कुसंगत में, खराब संगत में पड़ जाएंगे, या फिर वैसे ही बेकार हो जाएंगे। फिर वही पुत्र उनके कष्टदायक यानी कष्टदायी बनते हैं। वो अपने पुत्र को देखकर बार बार ये जो है गलत विचार लाते हैं कि मेरा पुत्र खराब है, वो कोसते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि गलती उन्हीं की है, गलती उन्हीं के कारण उनका लड़का वैसे हुआ है। तो उसके बाद जब वो उनके शरीर को छोड़ने के बाद वो इतने ज़्यादा कष्ट में पड़ जाते हैं कि उनका लंबे समय तक प्रेत योनि में रहना निश्चित होता है। यानी प्रेत क्या है, कंजूसी अगर करते हैं तो प्रेत योनि में ज़्यादा भटकना निश्चित है। इतना कन्फर्म याद रखें, 100% मेरा ये विचार है कि अगर आपने त्याग नहीं किया, दान धर्म नहीं किया, तो आपको उस समय भी जो है इस संसार से जो भौतिक चीज़ें उससे लगाव ज़्यादा होगा, धन दौलत से लगाव ज़्यादा होगा, और आप लंबे समय तक प्रेत योनि में भटक सकते हैं, और आपका आगे का रास्ता जल्दी नहीं, यानी आपका जो नाटक का जो पहला रोल समाप्त हुआ, दूसरा रोल फिर जल्दी नहीं मिलेगा। मेरा अभिप्राय ये है। इसलिए दान धर्म ये करना चाहिए। जो भी हमारे पूर्वज बनाए हैं उनका सम्मान करके, और यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतना ही किसी ज़रूरतमंद को हमें दान करना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। हम भी जिएं, दूसरे को भी जीने दें, हम भी आनंद में रहें, दूसरा भी आनंद में रहें। ऐसा विचार करें तो ईश्वर आपको खुद अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है, और उसका आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता रहता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।